देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी की स्थापना से पहले अन्ना आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े रहे हैं। और आम आदमी पार्टी बनी तो उसके संस्थापकों में जो तीन प्रमुख चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, यही तीन अभी आम आदमी पार्टी में है। बाकी तो सब बाद में लोग आ मिलते गए और कारवां बनता गया टाइप मामला है। और संजय सिंह के जब ये तीनों जेल में थे तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के सामने एक संकट था नेतृत्व का। आतिशी और सौरभ भारद्वाज मोर्चा जरूर लिए हुए थे, लेकिन उनकी वो अपील नहीं थी जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह की रही है, वर्कर के बीच में, समर्थक वर्ग के बीच में, मीडिया में और सबके। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए तो निश्चित रूप से पहली बात तो आम आदमी पार्टी के लिए को, अब वो केस में क्या होता है वो तो अलग बात, वो तो फैसला अदालत करेगी, वो निर्दोष हैं कि दोषी हैं, ये तो ट्रायल कोर्ट से चलेगा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि उनकी जमानत जो है वो कोई नज़ीर नहीं है, उसको प्रेसिडेंस ना माना जाए। लेकिन उनका जो राजनीतिक महत्व है वो ये है कि पहली बार आम आदमी पार्टी को अपना चेहरा, अपना मुखर नेता वो फिर से मिल गया। अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब तक जेल में रहेंगे तब तक कम से कम संजय सिंह पूरी तरह से पार्टी का नेतृत्व संभाले रहेंगे, क्योंकि आतिशी और सौरभ उनसे पार्टी के भीतर सीनियरिटी में उनके बाद में आते हैं। संजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता हैं अरविंद और मनीष सिसोदिया की जेल में रहते समय जो पार्टी के हर नेता को निर्देश दे सकते हैं। वो कह सकते हैं ये करो, ये मत करो, जो कि इनकी अनुपस्थिति में ऐसा संभव नहीं था। भगवंत मान मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन भगवंत मान भी शायद उस हैसियत में नहीं थे पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जिस हैसियत में संजय सिंह हैं। तो इसलिए संजय सिंह के आने का सबसे पहली बात तो पार्टी के अनुशासन पर, पार्टी की एकता पर, एकजुटता पर वो एक असर पड़ेगा कि वो उसमें मजबूती मिलेगी। दूसरी बात यह है कि विपक्ष की राजनीति में इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के साथ लाने में संजय सिंह की सबसे बड़ी भूमिका है। अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में कांग्रेस के साथ जाने में इच्छुक नहीं थे। वो चाहते थे कि चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये मिलकर एक नया मोर्चा, तीसरा मोर्चा बनाए। वो इस तरह इसी राजनीति के पक्ष में थे। इसीलिए जब नीतीश कुमार सबसे पहले उनसे मिले थे आगे तो नॉन कमिटल थे। लेकिन संजय सिंह ने धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल को कन्विंस किया कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो एक ब्रॉडर अलायंस का हमको हिस्सा बनना पड़ेगा और उसके लिए कांग्रेस के साथ हमको आना पड़ेगा। और फाइनली वो आ गए। तो इसमें भी संजय सिंह की बड़ी भूमिका, जैसा कि समीर ने पहले कहा कि पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में, संसद के अंदर संजय सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विपक्ष को एकजुट करने में। वो जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, डेरेक ओब्रायन के साथ, सीताराम येचुरी के साथ, मनोज झा के साथ, सारे विपक्षी नेताओं के साथ उनका जो संवाद रहा है वो आम आदमी पार्टी को का एक तरह से जो अलगाव था उसको उसने बहुत दूर किया। अब संजय सिंह वो विपक्ष का एक चेहरा बन चुके हैं। तो निश्चित रूप से चुनावी वक्त में अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं होती है, क्योंकि वो अदालत तय करेगी, तो संजय सिंह ही इस पार्टी का सबसे बड़ा कैंपेनर होंगे, सबसे बड़ा चेहरा होंगे, वही सबसे ज़्यादा मीटिंगें करेंगे। वो और भगवंत मान सबसे ज़्यादा अगर डिमांड होगी तो उनकी होगी। इस दृष्टि से दूसरा, पार्टी के अंदर कोई अंतर्विरोध अगर कहीं सत्ता संघर्ष उभर सकता है तो उसको थामने में भी संजय सिंह कामयाब रहेंगे। और संजय सिंह के बारे में एक बात मैं कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि संजय सिंह के बारे में कोई अगर ये अनुमान लगा रहा हो कि वो पार्टी तोड़ करके और अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल को किनारे करके कब्जा कर लेंगे तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं संजय सिंह को जितना जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, संजय सिंह समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं और एक मौका ऐसा आया था जब उनको, कई साल पहले की बात है, जब उनके सामने किसी ने ये ऑफर दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस पार्टी को बनाया है, मैं आखिरी सांस तक इस पार्टी के साथ रहूंगा, इस पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह का बाहर आना बड़ी राहत की बात है और संजीवनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।